कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर हनीफ और उसकी फैमिली दिखाई जाती है। हनीफ अपनी बीवी नाडिया, अपने बेटे सैंडी, हाकी और बेटी डानी को लेके ऑर्फनेज में जा रहा है। वो अपने बच्चों को बताता है कि मैं तो अनाथ था और बचपन से मैं और मेरे दोस्त ऑर्फनेज में ही पले बड़े हैं और जिस इंसान का वो ऑर्फनेज था उसका नाम था मिस्टर बैंडी। मिस्टर बैंडी की तबीयत बहुत खराब है, तो इसलिए आज हम लोग मिस्टर बैंडी को देखने के लिए फिर से वापस ऑर्फनेज जा रहे हैं। सब कोई बहुत खुश है कि वो फाइनली हनीफ के ऑर्फनेज में जाके देखेंगे कि सब कुछ कैसा है। हनीफ अपने ऑर्फनेज पहुंचता है और उस ऑर्फनेज में काम करने वाले ममन और उसकी बीवी सीती उन लोगों को देख के बहुत खुश है। काफी साल के बाद हनीफ इस ऑर्फनेज में आया है। कुछ देर के बाद वहाँ पर हनीफ का दोस्त एंटोन और जेफ भी आ जाते हैं। ये दोनों भी इसी ऑर्फनेज में पले बड़े थे और ये दोनों भी अपनी बीवी लीना और ईवा के साथ आए। सब कोई एक साथ इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलके बहुत खुश है। हनीफ ममन से पूछता है कि यहाँ के सारे बच्चे कहाँ हैं, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा। तो ममन कहता है कि सारे बच्चे पिकनिक के लिए बाहर गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़का लड़की पहले से जो कि आपके बेटे और बेटी की उम्र के हसीब और रानी से टीना, हाकी और सैंडी मिलके बहुत खुश है। लेकिन हनीफ थोड़ा बहुत परेशान लग रहा है। एंटोन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तो हनीफ उसे बताता है कि यहाँ आते वक्त मेरी कार से किसी की टक्कर हो गई थी और जब मैंने कार से बाहर निकल के देखा तो एक जानवर था। मुझे उस जानवर की मौत का बहुत अफसोस है। एंटोन उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। रानी सारे बच्चों को घर दिखा रही है। ये घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर एक कमरा है, एक हरा रंग का कमरा जो कि बंद है। हाकी रानी से पूछता है कि ये कमरा बंद क्यों है? तो रानी हाकी को बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि ये कमरा किसका है, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत साल पहले ऑर्फनेज में तुम्हारे पापा के बचपन में यहाँ पर एक औरत काम करती थी जिसका नाम था मीरा। कहा यह जाता है कि एक दिन मीरा इस ऑर्फनेज की एक लड़की मुर्दी को लेकर जंगल में गई और उसके बाद जब वो वापस आई तो मुर्दी इसके साथ नहीं थी। सबको ये लगने लगा कि शायद मीरा ने मुर्दी को मार दिया है। सब कोई ने मीरा को इस कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद सब कोई मुर्दी को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। मुर्दी तो नहीं मिली, लेकिन जब वो लोग लौट के आए तो उन्होंने देखा कि मीरा मर चुकी है। मीरा ने अपने सर को दरवाजे में मार मार के अपने आप को मार दिया। रानी कहती है कि आज भी ये कहा जाता है कि इस कमरे में मीरा की आत्मा रहती है। ये सुन के हाकी बहुत डर रहा है, लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है ये बात तो हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। हनीफ पूरी फैमिली को लेके सबको लेके मिस्टर बांडी के पास जाता है। वो अपनी बीवी नाडिया को बताता है कि अगर मिस्टर बांडी नहीं होते तो मैं, जेफ और एंटोन पता नहीं कहाँ होते, शायद हम लोग मर चुके होते। लेकिन मिस्टर बांडी ने ही हमें पाला, हमें बड़ा किया और आज हम जो भी है मिस्टर बांडी के वजह से ही है। मिस्टर बांडी की हालत बहुत खराब है, वो अभी सो रहे हैं। सब कोई मिस्टर बांडी के रूम में इकट्ठा है और उसके बाद वो लोग जेफ, एंटोन और हनीफ की बचपन की फोटोज देख रहे हैं। सब कोई बहुत खुश है। लेकिन उसके बाद हाकी को वहाँ पर एक एल्बम और भी मिलता है जहाँ पर एक और फोटो है और वो फोटो और किसी की नहीं बल्कि मीरा और मुर्दी की है। मीरा और मुर्दी का नाम सुन के फिर से हाकी सवाल पूछने लगता है कि मीरा के साथ आखिर हुआ क्या था। एंटोन बताता है कि सब तो ये कहते थे कि मीरा जादूगरनी है, वो जादू करती है और उसने इस ऑर्फनेज के 3 लड़कियों को भी मार दिया था और उसके बाद वो खुद ही मर गई। नादिया पूछती है कि मुर्दी का क्या हुआ? तो वो लोग बताते हैं कि मुर्दी का किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि मुर्दी मर चुकी है, कोई कहता है मुर्दी जिंदा है, लेकिन उसके बाद से अब तक किसी ने मुर्दी को कभी नहीं देखा। नादिया कहती है कि ये सारी बातें बंद करो, चलो हम लोग बाहर चल के डिनर करते हैं। नादिया अपने पति हनीफ को कहती है कि कार की डिक्की में जाओ, वहाँ पर ब्रेड रखा हुआ है, उसे लेके आओ। हनीफ और जेफ बाहर की तरफ जा रहे हैं, तभी हनीफ का ध्यान अपनी कार की तरफ पड़ता है और वो ये देखता है कि उसकी कार में एक बालू का टुकड़ा फंसा हुआ है। उसे शक होता है कि उसके कार से जिसका एक्सीडेंट हुआ था क्या वो सच में कोई जानवर था या कोई इंसान। वो अपने दोस्त जेफ को कहता है कि मेरे साथ चलो। जेफ और हनीफ उसी इलाके में पहुंचते हैं जहाँ पर हनीफ के कार का एक्सीडेंट हुआ था और फिर उन्हें वहाँ पर मिलती है एक लड़की की बॉडी। उसे देख के हनीफ और जेफ पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई थी। हनीफ देखता है कि एक ऑर्फनेज की बस उसी जंगल के रास्ते में फंसी हुई है। वो उस बस के अंदर चढ़ता है तो देखता है कि उस बस में सब कोई मर चुके हैं। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। ममन ने तो ये कहा था कि ये सब पिकनिक के लिए जा रहे हैं। हनीफ जेफ को समझाता है कि हमें पुलिस को बुलानी चाहिए, लेकिन इस इलाके में हमारा फोन काम नहीं करता। हम ऑर्फनेज जाते हैं, वहाँ लैंडलाइन से कॉल करते हैं। हनीफ और जेफ दोनों बहुत डरे हुए दोनों वापस ऑर्फनेज पहुंचते हैं। एंटोन भी उससे मिलता है। हनीफ एंटोन को भी सब कुछ बता देता है। एंटोन भी डर जाता है। हनीफ कहता है कि हमें यहाँ से कॉल करना पड़ेगा और पुलिस को बुलाना पड़ेगा। एंटोन कहता है कि यहाँ का फोन खराब चल रहा है, किसी को नहीं पता कि ये फोन खराब कैसे हुआ। हनीफ एंटोन को समझाता है कि तुम ऐसा करो, तुम जाओ पुलिस स्टेशन, पुलिस को लेके आओ और उसके बाद हम सब यहाँ से निकलेंगे। एंटोन मान जाता है, वो वहाँ से जा रहा है। हनीफ जेफ को समझाता है कि हम अभी अंदर जाके किसी को कुछ नहीं बताएंगे वरना बेकार में सब कोई पैनिक हो जाएगा।
जाएंगे। हनीफ और जेफ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। एंटोन उसी इलाके में पहुंचता है जहां पर वो बस है और यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का खौफनाक सफर। एंटोन जब बस के अंदर पहुंचता है तो बस के दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। एंटोन ये देखता है कि उस बस के बाहर एक औरत है जो कि मंत्र पढ़ रही है। एंटोन को बहुत डर लग रहा है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि एंटोन की बॉडी में कीड़े मकोड़े चलते जा रहे हैं और वो कीड़े मकोड़े एंटोन की बॉडी को खा लेते हैं। एंटोन तो मर चुका है लेकिन मौत का सिलसिला अभी चालू हुआ है। एंटोन के बाद बारी आती है एंटोन की बीवी ईवा की। हमें दिखाया जाता है कि वो कीड़ा ईवा के अंदर भी घुस जाते हैं। ईवा को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ईवा के बाद बारी आती है जेफ की बीवी लीना की। हमें दिखाया जाता है कि लीना के शरीर पे एक आत्मा अपना कब्जा कर लेती है और उसके बाद लीना अपने आप को चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। जेफ ये देख लेता है। वो हानिफ को बुलाता है। हानिफ और नाडिया वहां आते हैं। वो लीना और ईवा की हालत देख के बहुत डर रहे हैं। वो लीना और ईवा को लेके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। घर में बच्चे अकेले, लेकिन उन्हें ये इस बात की टेंशन नहीं है क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर में ममन और सीटी है। वो लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल रहे हैं लेकिन ये क्या, उनकी कार हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वो एक ही रोड में बार बार घूमे जा रहे हैं। नादिया कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ तो बस एक ही रास्ता है तो हम गोल गोल कैसे घूम रहे हैं। ये सुन के जेफ डर जाता है। जेफ हानिफ को कहता है कि हानिफ ये सब फिर से हो रहा है। नादिया पूछती है क्या हो रहा है फिर से। तब हानिफ नादिया को बताता है कि मीरा के बारे में मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया सब कुछ सच था। मीरा काला जादू करती थी। मीरा के मरने के बाद हम लोगों ने इस ऑर्फेनेज से भागने की कोशिश की लेकिन हम लोग कभी यहाँ से भाग नहीं पाए। हम बार बार घूम के इसी ऑर्फेनेज में आ जाते थे और आज भी वैसा ही हो रहा है। नादिया समझ जाती है कि उसके बच्चों की जान खतरे में। नादिया की सोच बिल्कुल सही थी क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि ऑर्फेनेज में एक शैतानी साया आता है और वो सबसे पहले हसीब के शरीर पे अपना कब्जा करता है और उसके बाद वो हाकी के पीछे जाता है और फिर हसीब और हाकी ऑर्फेनेज से गायब हो जाते हैं। नादिया बाकी सबके साथ वहां पहुंचती है। वो अपने बच्चों को बुलाती है। सैंडी और डैनी तो वहीं पर है। मनमर और सीटी भी वहीं पर है। रानी भी यहाँ पर है। सब कोई मिलके हाकी को ढूंढ रहे हैं। हाकी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। तभी नादिया का ध्यान मिस्टर बांडी के कमरे की तरफ जाता है। वो मिस्टर बांडी के कमरे के नीचे देखती है तो वहाँ पर एक छेद है और छेद के अंदर एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ तस्वीर है और उन तस्वीरों को देख के नादिया बहुत डर जाती है। वो तस्वीरों को लेकर अपने पति के पास जाती है, उन्हें दिखाती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये तस्वीर उन्हीं लड़कियों की थी जो कि 20 साल पहले इस ऑर्फेनेज में थी। और मिस्टर बांडी कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था और उसके बाद उसने ये सारा इल्जाम मीरा के ऊपर डाल दिया और मीरा को बदनाम कर दिया कि मीरा काला जादू करती है। हनीफ अब ये समझ चुका था कि उन सबको यहाँ पर एक प्लान के लिए बुलाया गया है, उन लोगों से बदला लेने के लिए। लेकिन उन लोगों से बदला लेगा कौन? हनीफ कहता है हमें यहाँ पर किसने बुलाया? हमें यहाँ पर मनमन और सीटी ने बुलाया। तो कहीं वो लोग तो हमसे बदला नहीं ले रहे? क्योंकि उन लड़कियों में से सीटी भी थी। वो लोग मनमन और सीटी के पास जाते हैं। सब कोई बहुत गुस्से में। मनमन उन्हें समझाता है कि हमने ये सब नहीं किया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सब कोई परेशान है कि अगर ये काम मनमन और सीटी ने नहीं किया तो ये कर कौन रहा है। तभी हनीफ का ध्यान उन फोटोज में से एक और फोटो पे जाता है और उसे पता चलती है सबसे बड़ी सच्चाई। और वो सच्चाई ये थी कि मीरा की एक बेटी भी थी और उस बेटी का नाम था मुर्दी। यानी मीरा की जो बेटी थी वो मुर्दी थी। मीरा ने अपनी बेटी को तो मारा नहीं होगा और मुर्दी इस ऑर्फेनेज से भाग गई थी और अब मुर्दी अपनी माँ की मौत का बदला इन सब से ले रही है। हनीफ का सोचना बिल्कुल सही था। कुछ देर के बाद वहाँ पर हसीब हाकी को लेके आ जाता है। हनीफ सबको कहता है चलो यहाँ से भागो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर खुद मुर्दी आ जाती है। मुर्दी एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन चुकी थी। सबसे पहले वो ईवा को मारती है और अब वो हनीफ को मारने वाली है। ये सब देख के नादिया मुर्दी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद नादिया के ऊपर हमला कर देती है रानी। यानी कि रानी भी मुर्दी के साथ मिली हुई थी और रानी और कोई नहीं बल्कि मुर्दी की बेटी थी। मुर्दी ने रानी को 10 साल पहले इस ऑर्फेनेज में छोड़ दिया था ताकि वो जासूस बन के यहाँ पर मुर्दी की मदद कर सके और मुर्दी अपनी माँ का बदला ले सके। नादिया को होश आता है और नादिया ये देखती है कि अलग अलग कमरे में मुर्दी सबको तरपा रही है। अपने काले जादू की मदद से एक एक इंसान तरप रहे हैं। वो एक कमरे में जाती है, वही हरा कमरा जहाँ पर मुर्दी की माँ मरी थी। वो देखती है कि उसका पति हानिफ मुर्दी के जादू में घिरा हुआ है। वहाँ पर सब कोई है। नादिया मुर्दी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो मुर्दी को रोक कैसे पाएगी? मुर्दी के जादू के सामने नादिया हार जाती है। मुर्दी उससे कहती है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पति को मारना पड़ेगा। अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगी। नादिया मुर्दी को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन मुर्दी अब किसी की बात सुनने नहीं रही। अब नादिया के पास कोई चारा नहीं था।
उसे अपने पति को मारना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले नादिया कुछ कर पाती, हाकी पीछे से मुर्दी के ऊपर हमला कर देता है। घायल होने की वजह से मुर्दी का काला जादू टूट जाता है और इस बात का फायदा उठा के नादिया मुर्दी का सर काट के अलग कर देती है। लेकिन क्या मुर्दी मर गई? बिल्कुल भी नहीं। हमें दिखाया जाता है कि मुर्दी फिर से जिंदा हो जाती है। नादिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो मुर्दी के शरीर को जला देती है और ऐसे मुर्दी की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। रानी चिल्लाती रहती है, लेकिन हनीफ रानी को भी लेके वहां से चला जाता है। उस आग में मिस्टर बंडी भी मर जाते हैं। मिस्टर बंडी को भी उसके किए की सजा मिल चुकी है। फाइनली वो सब वहां से बच के बाहर निकलते हैं। काफी दिन बीत चुके हैं। हनीफ और उसकी फैमिली अब बहुत खुश है। सीती और मनमन भी अब हनीफ और उसकी फैमिली के साथ रहते हैं। वो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन अब भी नादिया को मुर्दी की आत्मा दिखती है। नादिया को अब भी समझ में नहीं आता कि क्या ये सच है या फिर झूठ। और अगर हम लोग बात करें उस ऑर्फनेज की, तो उस ऑर्फनेज को एक बिल्डर ने खरीद लिया है और अब वो 1 साल के अंदर यहाँ पर एक रिसोर्ट बनाएगा। लेकिन क्या सब कुछ खत्म हो चुका था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस हर एक कमरे से अभी भी आवाज आ रही है, यानी कि वहां पर अभी भी कोई आत्मा जिंदा है। आपको क्या लगता है? क्या इस कहानी का पार्ट 2 आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।